एक अन्य मित्र ने लिखा है, आप कहते हैं कि समझ, अंडरस्टैंडिंग पर्याप्त है। ये समझ लेकिन आती है तो भी पर्याप्त नहीं जान पड़ती। ऐसा क्यों? समझ पर्याप्त है, अंडरस्टैंडिंग इज इनफ, लेकिन जब हो तब समझ का तुम्हें धोखा जरूर होता है। समझ होती नहीं। समझ आत्मिक अनुभव है, वो तुम्हारा रियलाइजेशन है, वो तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान नहीं है। तुम्हारा एक्युमुलेट किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ ज्ञान नहीं है। समझ से कभी वो तात्पर्य मत लेना कि तुमने बहुत कुछ जान लिया है, पढ़ लिया है तो तुम समझदार हो गए। समझ पर्याप्त है, वो तुम्हें रूपांतरित कर देती है। अगर तुम सचमुच में समझ सको। अब जैसे वासनाओं की बात थी, तो वासनाओं के प्रति तुम कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, रूपांतरण कभी नहीं घटता। और जो लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे होते हैं उनको भी रूपांतरण नहीं घटता। फिर तुम जब उनके बहुत नजदीक आ जाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है कि इनके अंदर भी नहीं रूपांतरण हुआ, मेरे अंदर भी नहीं हुआ, तो रूपांतरण की कोई जरूरत नहीं है। तुम आश्वस्त हो जाते हो और समझ का व्यापार चलने देते हो। समझ कोई व्यापार नहीं है कि उसे चलने दिया जाए। समझ आत्मानुभूति है। किसी भी वासना या वृत्ति को अगर तुम ठीक ठीक समझ लोगे, उसका प्रभाव अपने ऊपर जान लोगे, तुम रूपांतरित हो जाओगे। जैसे तुम बचपन से ही जानते हो क्रोध व्यर्थ है, क्रोध नहीं करना चाहिए। इस समझ की तुम्हारे अंदर कोई कमी थोड़ी है, लेकिन तुम बार बार क्रोध करते हो। और क्रोध करते ही नहीं हो, क्रोध में विक्षिप्त हो जाते हो। क्रोध में दूसरों का और स्वयं का नुकसान भी कर लेते हो। तो अगर तुमसे कहा जाए कि समझ पर्याप्त है, तो तुम्हें लगेगा कि तुम तो जानते हो, तुमने बचपन से इसे सीखा है, इस पर प्रवचन सुने हैं, और फिर भी लेकिन रूपांतरण इसलिए नहीं होता कि तुमने उस क्रोध के अपने ऊपर घटते हुए प्रभावों को नहीं देखा है। अपने अंदर बदलती हुई ऊर्जा को, अपने अंदर बिखरते हुए जीवन को तुमने नहीं देखा है। जिस दिन तुम ठीक ठीक देख लोगे, तुम बिल्कुल बाहर हो जाओगे। जैसे बहुप्रचलित उदाहरण आग में हाथ डालने का है। आग में एक बार हाथ डालते हो, जलते हो, समझ आ जाती है, फिर तुम दोबारा कभी आग में हाथ नहीं डालते। ये समझ ऐसी ही है। जीवन की किसी भी बात की जो समझ है, वो जब आती है तुम्हारे अंदर तो पूरी तरह आ जाती है, और जब पूरी तरह आ जाती है तो तुम्हें बदल देती है। फिर कुछ भी सामान्य नहीं रहता। इसीलिए समझ को कभी भौतिक विषय ना समझे। अगर सब परिस्थितियां ठीक ठीक होती हैं तो हर व्यक्ति बहुत समझदार जान पड़ता है। परिस्थितियां थोड़ी डगमगाती हैं तो व्यक्ति बहुत गैर समझदार जान पड़ता है। वही व्यक्ति जो भी बहुत समझदार था, अपनी विपरीत परिस्थिति में उससे ठीक विपरीत चला जाता है, क्योंकि समझ की जड़ें नहीं। समझ का पौधा हमने लगाया था, लेकिन उसको पानी नहीं दिया, उसकी जड़ें विकसित नहीं हुई, वो बहुत कमजोर है, किसी भी झोंके में उखड़ जाता है। समझ उस वृक्ष की तरह से है जिसकी जड़ें बहुत गहरे चली गई होती हैं, तब उसकी शाखाएं भी ऊपर आसमान की ओर ऊंचे उठ पाती हैं। अगर तुम सचमुच में समझ सको तो किसी भी साधना की कोई आवश्यकता नहीं। तुम किसी सद्गुरु की बात को सुनो और उसे पूरी तरह अपने हृदय में बिठा लो। उसे अगर तुम पूरी तरह समझ लेते हो तो बस बात पूरी हो जाती है। कभी कभी कुछ साधकों के साथ ऐसी घटनाएं घटी कि वो अपने गुरु के पास गए और गुरु ने बस उनसे एक बात कही थी। बात उनकी समझ में आ गई और रूपांतरण हो गया। रूपांतरण न होने का अर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन न होने का अर्थ है कि समझ
पूरी तरह नहीं आएगी, तो फिर तुम समझ लाने का प्रयास करते रहो, चलते रहो। किसी बिंदु पर ट्यूनिंग होगी, किसी बिंदु पर तुम संस्वरित होगे, हार्मोनाइज्ड होगे और तुम्हारे अंदर वो चीज़ गूंज जाएगी, उसका इको हो जाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर वो बिंदु ना आए तब तक तुम्हें चलते रहना है। साधना का जगत इतना ही है। लेकिन जब रूपांतरण घटता है तब उसी बिंदु पर घटता है जब तुम पूरी तरह बात को समझ लेते हो। नहीं समझते हो तो तुम्हारे लिए बात एक सिद्धांत होती है। जब बात सिद्धांत होती है तो तुम इस सिद्धांत में उलझते हो, उस सिद्धांत में उलझते हो, तुम अपने से विपरीत सिद्धांत से बचते हो, तुम तर्क में रहते हो, वितर्क में रहते हो, तुम अपना बचाव करते हो, तुम अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हें समझ आती है उस दिन तुम्हारी समझ कोई सिद्धांत नहीं रह जाती। जब सिद्धांत नहीं रह जाती तब न तुम्हें किसी तर्क की जरूरत होती है, न उसे सिद्ध करने की जरूरत होती है, न उसे विपरीत के प्रति चिंतित होने की जरूरत होती है। तुमने बात समझ ली। जीवन की छोटी छोटी बातों में भी जब कोई समझ तुम्हारे अंदर घटती है, तुम देखो एक मुक्ति का कितना बड़ा एहसास तुम्हारे अंदर आता है। ऐसा है और अचानक तुम्हारे अंदर कुछ घट जाता है। जीवन इतना ही सीधा सरल है सचमुच में, लेकिन अगर उसे इस सीधे सरल ढंग से देखा जा सके तो संबुद्ध मित्र कृष्ण भी जब अर्जुन से बात प्रारंभ करते हैं गीता में तो वो समझ की ही सारी बातें उससे कह देते हैं कि देख ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब वो उन्हें नहीं समझ पाता तब वो आगे बढ़ते हैं, प्रक्रियाओं की बात करते हैं, विधियों की बात करते हैं, दिव्य दर्शन की बात करते हैं। तब उसके लिए साधना का बहुत बड़ा जगत वो प्रकट करते हैं और दैवी अनुकंपा का जगत प्रकट करते हैं। लेकिन प्रारंभ में जो कहना प्रारंभ करते हैं वो सीधी सपाट बातें हैं। अगर उनको तुम जान लो तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी संबुद्ध सद्गुरु जब तुम उसके पास होते हो तुमसे बहुत ही सीधी सपाट ढंग से अपनी बातें कह देता है। अगर तुम उनको उसी समय समझ लेते हो तो आगे फिर कोई बात आवश्यक नहीं रह जाती। तुम फिर उस प्रक्रिया के आनंद में डूबते उतराते रह सकते हो और एक दिन विस्फोट घट जाता है। जब बात तुम्हारी समझ में नहीं आती फिर तुम साधना में आते हो, फिर वो तुम्हें कोई साधना देता है, फिर साधना की प्रक्रिया चलती रहती है। एक दिन फिर वो बिंदु आता है जब तुम्हें बात को पूरा का पूरा समझना होता है। ये समझना आत्मिक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बीइंग, नॉट फ्रॉम द माइंड। ये मन से समझना नहीं है, मस्तिष्क से, बुद्धि से समझना नहीं है। बुद्धि से गहरे तल पर हृदय की समझ है और हृदय से भी गहरे तल पर तुम्हारी चेतना की, तुम्हारी बीइंग की समझ है। जिस समझ की मैं बात कह रहा हूँ वो तुम्हारी बीइंग की समझ है, तुम्हारी चेतनागत समझ है। जब तुम्हारे पूरे अस्तित्व से कोई बात तुम्हारी समझ में आ जाती है, फ्रॉम योर टोटल बीइंग। बीच में भी अगर कोई बात तुम्हें समझ में आती है तुम्हारे हृदय के बिंदु से, हृदय के केंद्र से, तुम देखोगे वो भी बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि वो कुछ गहरी होती है, तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र से गहरी होती है और वहाँ भी तुम अपने अंदर एक बहुत गहराई और बहुत शक्ति का अनुभव करते हो। लेकिन जो समझ तुम्हारी मस्तिष्क से होती है उसमें कोई प्राण नहीं होते, वो जरा सी बात पर उखड़ जाती है। मस्तिष्क से आई समझ को व्यक्ति निरंतर बिठाता रहता है पजल की तरह से, ये टुकड़ा यहाँ, वो टुकड़ा यहाँ, लगातार अपने पंजों के बल खड़ा हुआ कि कोई टुकड़ा इधर उधर गिर न जाए तो समझ चली जाए। इसलिए सद्गुरुओं से घबराया भी रहता है कि कहीं उसका कोई टुकड़ा इधर उधर न कर दें तो पजल फिर से पजल हो जाए। हृदय वाला व्यक्ति नहीं घबराता। इसीलिए कई बार तुमने भक्तों की मस्ती देखी होगी तो तुम्हें हैरानी हुई होगी कि इनको क्या समझ में आ गया है, इतने प्रसन्न हैं, इतने
आनंदित हैं, और अगर बुद्धि के तल से देखो तो वो इतनी बड़ी बुद्धि नहीं है। तो जो तार्किक लोग रहे हैं वो भक्तों को कभी बहुत ही अच्छी दृष्टि से नहीं देखते रहे, उन्हें समझ भी नहीं पाते रहे। रामकृष्ण जब अपने भाव में डूबते थे और अपनी चेतना की गहराई में गोते लगाते थे तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग उन्हें विक्षिप्त ही समझते थे। बुद्धिमान लोग उनको कोई बहुत उच्च स्तर का व्यक्ति नहीं समझते थे। अब तो चूंकि तुम परिचित हो गए हो, सारा साहित्य हो गया है, तो तुम्हें लगता है कि बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। उस समय लोग उन्हें बड़े निम्न दृष्टि से देखते थे कि कैसा व्यक्ति है, जरा सी बात पे इतने भाव में चला जाता है। थोड़ी बुद्धि होती तो ऐसा थोड़ा ही होता। बाजार से निकल रहे हैं, किसी ने बस राम राम कह दिया, ठाकुर राम राम हो, भाव समाधि में चले। तो लोग कहते थे ये मनोरोग है, ये व्यक्ति मनोरोगी है। लेकिन फिर कालांतर में जब धीरे धीरे गहराई और बढ़ी और उनके अंदर चेतना का शोर पूरी प्रखरता में प्रकट हुआ, तब लोगों को दिखाई दिया कि नहीं, बात तो कुछ और थी। चूंकि वो हृदय के तल से वहां पर संचालित थे। समाधि के काल में जब रामकृष्ण थे तो परिपूर्णता में नहीं थे, ये बात समझो, लेकिन बहुत गहराई में थे। परिपूर्णता तो बाद में आई। चेतना का तल, बीन का तल बाद में प्रकट हुआ। पहला तल हृदय का था, भाव का, भक्ति का पूरा जगत उसी के आसपास। और भक्तों ने भी बहुत शास्त्र अपने बना लिए, हालांकि भक्ति का कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन तुम अगर भक्तों से मिलो तो उनके पास बहुत सारे अपने शास्त्र हैं, अपनी बात समझाने के, अपने को उच्चतर सिद्ध करने के। इसीलिए तुम सुनोगे कभी भक्तों के प्रवचन तो अक्सर यही सुनाई दे जाएगा कि जो भक्ति पूर्ण व्यक्ति है वो ज्ञानी से भी ऊपर है, साधक से भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है, उससे भी ऊपर है, और तरह तरह की बात। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जिसको समझ में आई वो ना नीचे की फिक्र करता है, ना ऊपर की फिक्र करता है, ना इधर की ना उधर की। वो तो जानता है बस ऐसा है। दिस इज इट। हृदय वाला व्यक्ति थोड़ी गहराई से जानता है कि ऐसा है, लेकिन अभी पूरा नहीं जानता। जो उससे और गहरे चला जाता है, अपने पूरे के पूरे अस्तित्व से जब जानता है, तब बात पूरी होती है। जिस दिन उस ढंग से तुम्हारे अंदर कोई बात घट जाती है, उस दिन फिर और जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, फिर बात पूरी हो जाती है। तो मैंने उसी समझ की बात करी है। मैं तुम्हारे मस्तिष्क की समझ की बात नहीं कर रहा हूँ। मस्तिष्क से प्रमुखता में तुम्हारे हृदय की समझ को दूंगा, लेकिन मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए तुमने देखा होगा ना, मैं तुमसे ज्ञान की बात करता हूँ ना भक्ति की बात करता हूँ। तुम जिस भाव में होते हो मैं उसको पूरा का पूरा विकसित होने का मौका देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इसके पार किसी और तल की व्यवस्था देना चाहता हूँ कि जहाँ पर तुम मस्तिष्क और हृदय से परे अपनी परिपूर्ण चेतना में हो, इन योर टोटल में, वहाँ से भी कोई समझ आती है। इस समझ का एक उदाहरण अभी आधुनिक काल में घटा, तुम्हें बताऊं, तुम लोग परिचित भी हो सकते हो उससे, नहीं भी, लेकिन बड़ा ही सुंदर है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, निसर्गदत्त महाराज, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। वो जब अपने गुरु से मिलने गए और बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, उनके गुरु के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जैसे गुरु से मिले, गुरु ने उनकी पुरानी यात्रा देखी होगी, उनका कुछ गहरा अनुभव देखा होगा, और उन्होंने निसर्गदत्त की आंखों में झांका और उनसे कहा कि तुम तो परिपूर्ण हो, जो कुछ है तुम्हारे अंदर वो परिपूर्णता ही है, यू आर द टोटल बीइंग। उस क्षण शायद कुछ ऐसा रहा, शायद उनकी कोई पुरानी यात्रा रही थी, पुरानी यात्रा रही ही थी, इसीलिए इस बात को उनका पूरा अस्तित्व पी गया और उनके अंदर एक भी संशय नहीं उठा। गुरु की उपस्थिति
उनका प्रभाव, उनका प्रभामंडल, उनकी चमत्कारी ऊर्जा सब उनके अंदर उतर गई। निसर्गदत्त ने आगे कहा कि मुझे कहीं भी संशय नहीं हुआ, मुझे लगा कि कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, परिपूर्ण हो अंतर। फिर उनकी सजगता, उन्होंने देखा कि लेकिन मैं इसे जानता नहीं, इसका मुझे बोध नहीं। 12 वर्ष वो एक विचित्र सी मन दशा में भटकते रहे और 12 वर्ष पश्चात अचानक जैसे अंदर से कोई साइलेंट एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कोई मौन विस्फोट हो गया, जैसे कोई दीवार ढह गई, गिर गई और उनको दिखा कि गुरु ठीक ही कहते थे, अंदर तो परिपूर्ण चैतन्य ही है, अंदर तो परिपूर्ण हूँ। निसर्गदत्त जैसा कोई है ही कहाँ? जिसे मैं मानकर बैठा था कि ये निसर्गदत्त है, वही तो बाधा था, वो तो कहीं है ही नहीं। तो गुरु ने ठीक कहा था, लेकिन उनको पहले बिंदु पर भी इस पर संशय नहीं हुआ था। तुम्हें भी गुरु आंखों में आंखें डालकर कह दे तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तुम कहोगे अरे छोड़ो, अभी कहाँ, मैं तो छोटा मोटा दीनहीन व्यक्ति हूँ, साधक हूँ। कभी कभी तुम उत्साहित हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हें तरंग दौड़ जाएगी, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तब तुम हृदय से सुनो। जैसे कभी मैं तुमसे कोई बात कह देता हूँ, तुम रोमांचित हो उठते हो, तब तुम हृदय के तल से सुनते हो। और कभी कभी तुम्हारी चेतना जब सक्रिय होती है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व सिकुड़ जाता है, तुम्हारे अंदर कोई विरोध नहीं घटता, तुम पूरी तरह उसमें समाहित हो जाते हो। शायद तुरंत या कालांतर में कुछ समय बाद समझ पूरी हो जाती है, रूपांतरण घट जाता है। उस समझ की ही आवश्यकता है। तुम जहां भी हो वहीं से चलो, कोई संघर्ष मत करो। मस्तिष्क पर हो तो मस्तिष्क से चलो और गहरे तलों की अपेक्षा करो। साधना के लिए तुम्हारे ये सबसे बेहतर होगा अगर तुम अपने अंदर गांठ बांध लो। न तुम्हें अपने आप को सिद्ध करना है, न किसी से प्रमाण मांगना है। किसी से प्रमाणित भी नहीं तुम्हें होना है। जैसे तुम इधर उधर भटक कर यहाँ वहाँ कहीं भी जा बैठ सकते हो और पूछ सकते हो कि मेरी साधना का स्तर क्या है, फिर तुम्हें बहुत सारे स्तर बताने वाले मिल जाएंगे। क्या जरूरत है? समझ का तात्पर्य है या तुम जानते हो या नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो कोई क्या बताएगा, जानते हो तो जानते हो, फिर किसी के बताने से क्या अंतर पड़ता है। और जब अपने अंदर तुम कमजोर होगे तो उसको सिद्ध करने की कोशिश करो। जब भी कोई बात तुम सिद्ध करना चाहोगे तो तुरंत जाग जाना, समझ पूरी नहीं है। समझ पूरी होती तो तुम शांत रह सकते थे, फिर तुम समझ किसी के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन सिद्ध नहीं करना है, न किसी से प्रमाण मांगना है। अनंत पद के साधक को ये दो बातें अपने हृदय में पूरी तरह बिठा लेनी, फिर कोई समस्या कभी आड़े नहीं आएगी। तुम अपना जीवन जियो अपने ढंग से, अपनी सजगता से, अपना उत्तरदायित्व, तो किसी से कोई प्रमाण नहीं लेना। अपनी समझ के साथ चलो, पूरी प्रज्ञा के साथ, पूरे विवेक के साथ, किसी को कोई बात सिद्ध मत करो, फिर पूरा अस्तित्व तुम्हें सहयोग करेगा। और मैं चाहूंगा कि वो परिपूर्ण समझ तुम्हारे अंदर एक दिन विस्फोटित हो जाए, उसका एक्सप्लोजन हो जाए। आज के लिए इतनी ही बात।